साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की गतिविधि तीव्र गति से चल रही है और 2 चरणों के जो चुनाव हैं वो हो चुके हैं। अब तीसरे चरण की प्रक्रिया जो कि 7 मई को मतदान होना है, उसकी कार्रवाई तीव्र गति से चल रही है। तो मैंने अपने चैनल पर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 से संबंधित कई महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर जिन साथियों के द्वारा उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा गया है तो कहीं ना कहीं आपको उन वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में ड्यूटी देने जा रहे हैं तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आगे अपलोड होने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आप देखेंगे विभिन्न भरे हुए प्रपत्रों के नमूने जो कि आपको भरने में दिक्कत आती है जब आपका जो मतदान प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। समाप्त होने के पश्चात जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रपत्र होते हैं जिनको भरने के लिए अति सावधानी की आवश्यकता होती है और जब आपकी सामग्री जमा होती है तो इन प्रपत्रों को खास तौर पर देखा जाता है। तो आइए चलते हैं कौन से हैं वो प्रपत्र जिनको आपको बड़ी सावधानी से भरना होता है। तो साथियों, सबसे पहले आप देखेंगे अभिलिखित मतों का लेखा। अभिलिखित मतों का लेखा, इसका एक दूसरा नाम है मतपत्र लेखा। तो साथियों, मतपत्र लेखा और अभिलिखित मतों का लेखा, इन दोनों में अंतर है। मतपत्र लेखा जिसके द्वारा मतपत्रों के द्वारा जब चुनाव होता है उसके द्वारा जो कागज़ तैयार किया जाता है प्रपत्र, उसको मतपत्र लेखा कहते हैं। और जब ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान होता है तब हमको जो प्रपत्र तैयार किया जाता है उसको हम लोग अभिलिखित मतों का लेखा कहते हैं। चूँकि वर्तमान में ईवीएम के द्वारा चुनाव हो रहा है इसलिए हम लोग अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करेंगे। यहाँ पर आपको 2 प्रकार के अभिलिखित मतों का लेखा मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रथम स्थिति जिसमें विशेष प्रकरण नील है, यानी ये वह स्थिति का अभिलिखित जो मतपत्र का लेखा होगा जिसमें किसी भी प्रकार की उलझन नहीं होगी, कोई विशेष प्रकरण नहीं आया होगा, ना ही उसमें टेंडर वोट है, ना ही 49MA है, ना ही चैलेंज वोट है। कोई किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं होगी अगर वो उस मतदान केंद्र पर इस प्रकार के कोई विशेष प्रकरण नहीं आए हैं तो आप बड़ी ही आसानी की तरीके से अभिलिखित मतों का लेखा 17ग जिसका प्रारूप होता है 17ग उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस प्रकार का आपको एक प्रपत्र मिलेगा। इसमें आप देखिए यहाँ एक डेमो के तौर पर लिखा गया है लोकसभा राज्यसभा। इसमें आप लोकसभा 18 विदिशा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश, मतदान केंद्र संख्यांक और नाम, ये आपको जब सामग्री मिलेगी तब आपको वहाँ का मतदान केंद्र क्रमांक और नाम मिलेगा तो वह आप यहाँ पर लिख दें। जैसे कि एक मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ 76 शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शेरपुरा विदिशा। अब इसके पश्चात आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसमें आप देखिए मशीनों की जानकारी आपको भरना है। सबसे पहले आप देखेंगे नियंत्रण यूनिट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं CU यानी कंट्रोल यूनिट। तो आपको एक कंट्रोल यूनिट मिलेगी, एक आपको बैलेट यूनिट जिसको हिंदी में कहते हैं मतदान यूनिट, और आपको एक प्रिंटर जिसको वीवीपैट के नाम से जानते हैं जिससे पर्ची निकलती है, तो वह आपको इसमें मशीनों की एंट्री करना है। अब कहाँ से करना है, उन मशीनों को जब आपने सामग्री प्राप्त की थी तब उसमें आपने देखा होगा एड्रेस ट्रैक जो उसमें लगे हुए थे, वहाँ मशीनों का नंबर दिया हुआ था। तो उन मशीनों के नंबर को वहाँ से आप देखते हुए बड़ी ही सावधानी तरीके से उन्हीं को नंबरों को यहाँ पे लिखना है। कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण यूनिट के सामने नियंत्रण यूनिट का नंबर लिख देना है, बैलेट यूनिट यानी मतदान यूनिट के सामने मतदान यूनिट का नंबर लिख देना है, और प्रिंटर यानी वीवीपैट के सामने, प्रिंटर को ही वीवीपैट कहते हैं तो वीवीपैट के सामने उसका नंबर लिख देना है। इतना कार्य आपको बड़ी ही सावधानी से करना है। जो नंबर आपको प्राप्त हुए हैं उन्हीं नंबरों को देखते हुए यहाँ पर आपको लिख लेना है। इसके पश्चात आप देखिए इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यहाँ पर लिखा हुआ है 1096।
यानी यह वह संख्या है जो आपको मतदाता सूची यानी चिन्हित प्रति मिली है, उसमें आपके पुरुष और महिला मिलाते हुए कुल कितने मतदाता हैं वह संख्या यहाँ पर आपको लिखना है, यानी निर्वाचकों की कुल संख्या। यानी यहाँ पे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया आपको 1096 वोटर हैं। अब नंबर 2, मतदाता रजिस्टर जिसका प्रारूप 17 का है, जिसका जो प्रभारी है P2 है। P2 जो एंट्री करता है रजिस्टर पर, उसकी बात हो रही है। तो मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या। अब 1096 तो आपके वोटर थे यानी मतदाता, उसमें से कितने लोगों ने वोट दिया? तो इसमें जो 845 लिखा गया है, इन लोगों ने मतदान किया। अब इन 845 में पुरुष भी शामिल हैं, महिला भी शामिल हैं, और अगर वहाँ पर थर्ड जेंडर है तो वो भी शामिल है। अब तीसरा इसमें देखिए, नियम 49 अणा यानी M के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। चूँकि मैंने पहले आपको बताया यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई विशेष प्रकरण नहीं लिया गया है, इसीलिए यहाँ सब जानकारी नील है। लेकिन अभी मैं आपको इसके बाद एक विशेष प्रकरण वाला भी अभिलिखित मतों का लेखा भरना दिखाऊंगा, तब मैं वहाँ को आपको बताऊंगा। इसके पश्चात 49D के अधीन मतदाता मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या नील। इसके पश्चात ये सब नील हो गया। कटौती के लिए परीक्षण मतों की कुल संख्या यानी टेस्ट वोट्स, ये भी नील हैं। प्रारूप 17 का में निर्वाचक की क्रम संख्या, ये भी आपकी सब नील हो जाएगी। अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत यानी टेस्ट वोट डालेगा, ये सब नील हो जाएगा, क्योंकि आपके मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार का कोई विशेष प्रकरण नहीं आया है। अब देखिए कॉलम नंबर 6 में आप क्या देखेंगे, मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या। यानी जो आपने टोटल मशीन में देखा होगा वह टोटल आपको यहाँ लिखना है। ये वही टोटल होगा जो आपके प्रारूप 17 का जो मतदाता रजिस्टर होता है, जो P2 प्रभारी है, उसमें कितने लोगों की एंट्री हुई है वो ये संख्या आपको भरना है, 845। अब इसके पश्चात आपने देखा कॉलम नंबर अगला जो है, अब इसमें आपको एक सूत्र याद रखना है कॉलम नंबर 7 में। अब इसमें आपको सूत्र क्या रखना है, इसमें देखिए कोष्टक में लिखा हुआ है 2 - 3 - 4, यानी 2 नंबर पे जो आंकड़ा लिखा है उसको 3 से घटाना है और 3 पे जो उसको 4 से। यानी 2 नंबर पे आप देखिए क्या लिखा है, यहाँ 845 लिखा है, इसको माइनस करना है 3 से। 3 नंबर वाले कॉलम में क्या लिखा है, नील यानी 0। तो 845 में से 0 गए यानी 845 बचे। फिर उस 845 में से -4 यानी -4 नंबर का जो कॉलम है उसमें जो संख्या लिखी होगी उसको आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर भी नील लिखा हुआ है, तो 845 में से फिर 0 जाएंगे, तो फिर क्या बचेंगे, आपके 845 ही बचेंगे। तो इस प्रकार ये संख्या आपकी क्या का है, इसमें मेल करती है या इसमें कोई फ़र्क पाया गया, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पाया गया है, मेल करती है। आप इसमें स्पष्ट रूप से लिख देंगे मेल करती है। इसके पश्चात आप देखेंगे 8वां कॉलम जो है, उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49 के अधीन निवेदित मतपत्र जारी किए गए। तो अपन ने किसी को निवेदित मत जारी नहीं किए हैं, तो इस स्थिति में यहाँ पर निरंक आ जाएगा यानी नील आ जाएगी जानकारी। इसके पश्चात आप देखिए, आपको जब सामग्री प्राप्त होती है तो उसमें निवेदित यानी जो टेंडर वोट होते हैं, मतपत्रों की संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। अधिकतर 20 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है प्रयोग के लिए प्राप्त कुल 20, और उन 20 की संख्या लिख दीजिए आप किस क्रमांक से लेकर किस क्रमांक तक आपको प्राप्त हुए हैं। जैसे यहाँ देखिए आप 15,321 से 15,340 तक, ये कुल मिला के आपको 20 प्राप्त हुए हैं। अब निर्वाचकों को जारी किए गए, चूँकि हमारे यहाँ पर निवेदित मतपत्रों का उपयोग ही नहीं हुआ है, इसलिए इसको आप निरंक कर देंगे। इसके पश्चात प्रयुक्त ना किए गए और वापस किए गए, तो चूँकि आपको 20 मिले थे, आपने एक भी यूज़ नहीं किया, तो आप पूरे के पूरे वापस करेंगे। यानी 20 किस क्रमांक तक, 15,321 से 15,340 तक आप इसको वापस कर देंगे। इसके पश्चात अगला है कॉलम नंबर 10, कागज की सीलों का लेखा। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर लिखा है उपयोग के लिए प्रदान की गई कागज की सीलें। कुल आपको 3 मिली, किस संख्या से किस संख्या तक क्रमांक से मिली वो आपको लिख देना। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखा 119 से लेकर 121 तक। इसके पश्चात प्रयुक्त हुई कागज की सीलें। अब इसमें कितनी आपने सील जो है उपयोग कर ली, तो इसमें 1 उपयोग कर ली,
तो कौन सी उपयोग की, उसकी क्रम संख्या लिख दें। क्रम संख्या 119 आपने उपयोग कर ली, चूँकि एक की है इसलिए 119 आपने लिख दिया। इसके पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज़ की सीलें, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 120 और 121 क्रम संख्या वाली मैंने वापस कर दी। नष्ट हुई कागज़ की सीलें यदि कोई हो तो कुल संख्या नील, चूँकि 3 प्राप्त हुई थी, 1 यूज कर ली, 2 वापस कर दी, तो अब यहाँ पर नष्ट कोई भी नहीं हुई है, इसलिए आप यहाँ पर नील कर देंगे। इसके पश्चात आप यहाँ देखिए मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। आपके मतदान के बाद जितने भी मतदान अभिकर्ता हों, एजेंट हों, ABCDEF जो भी हों, 6 हैं, 6 के करा लो, 3 के करा लो, जितने आपके वहाँ उपस्थित हों उतने आप यहाँ मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करा लेंगे। इसके पश्चात यहाँ तारीख डाल देंगे 7 मई 2024, स्थान विदिशा, या आपकी स्थिति में जो भी हो आप उस स्थिति में अपना वहाँ पर लिख लें। इसके पश्चात यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी की मतदान केंद्र की जो सील होगी वो आपको लगाना है, जैसे इसमें आपको दिखाया गया 18 विदिशा, 144 विदिशा, मतदान केंद्र संख्या 80। तो इस प्रकार से बहुत आसानी तरीके से आपका ये जो मत पत्र अभिलिखित मतों का जो लेखा है वो आप तैयार कर सकते हैं जब आपके मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार का कोई विशेष प्रकरण ना आया हो। अब मैं आपको दूसरा एक अभिलिखित मतों का जो लेखा है वो दिखाता हूँ। द्वितीय स्थिति विशेष प्रकरण हो, अगर आपके मतदान केंद्र पर कोई विशेष प्रकरण आ जाता है तब आप उस स्थिति में जो अभिलिखित मतों का लेखा है वो किस प्रकार से तैयार करेंगे, और इसको तैयार करने में बहुत ही सावधानी का उपयोग करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आपका जो मतदान जो प्रक्रिया है उसमें जो भी प्रक्रिया हुई है वो अभिलिखित मतों का लेखा में पूरी जानकारी देना होती है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे ये जो नॉर्मल सी जानकारी ये तो आप भर ही लेंगे। इसमें नियंत्रण यूनिट, मतदान यूनिट, प्रिंटर यानी CU, BU और वीवीपैट का आप नंबर भर लेंगे। अब देखिए यहाँ से बड़ी सावधानी पूर्वक आप समझें। पहला पॉइंट दिया है मतदान केंद्र की नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। आपकी जो चिन्हित प्रति है उसमें टोटल वोटर्स कितने हैं वो आप यहाँ पर लिख दें, तो 1099 आपने ये लिख दी। इसके पश्चात मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या, तो इसमें आपने लिखा 848, यानी 1099 में से 848 लोगों ने वोट डाला। अब इस 848 में आप देखिए एक EDC वोटर था जिसमें इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट कर्मचारी था, उसने भी वहाँ पर एक वोट डाला है, तो 847 प्लस एक EDC, इस प्रकार टोटल कितने हो गए 848। अब 3 नंबर पे देखिए 49 अणा के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, यानी ये वह प्रकरण है जिसमें मतदाता ने मत देने से इनकार कर दिया, तो ये आपको इसमें संख्या कितनी है 01। अब दूसरा है नियम 49 अणा के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या, इसमें आपने 02 लिखा। अब नियम 43 MA घा के अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलिखित परीक्षण मत। अब ये जो परीक्षण मत है यानी टेस्ट वोट है, अब कितने यूज किए गए 2। कटौती के लिए परीक्षण मतों की कुल संख्या 2। अब जो टेस्ट वोट डाले गए हैं उनकी क्रम संख्या 525 और 610। अब प्रारूप 17 का जो है में निर्वाचकों की क्रम संख्या आप लिखेंगे। ये कौन से लोग थे जिनके परीक्षण मत जिनके पक्ष में कराए गए हैं 49 और 107, तो इस प्रकार आप यहाँ लिख देंगे 49 और 107। अब खा में देखिए अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए हैं, तो क्रम संख्या 3 और क्रम संख्या 9 के लिए परीक्षण मत डाले गए हैं। इसमें अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, जैसे एक उदाहरण के तौर पर C और दूसरा अभ्यर्थी हो गया नोटा, इनके पक्ष में परीक्षण मत डाले गए हैं, तो मतों की संख्या 1 और इसके लिए भी 1। अब यहाँ पर देखिए मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या कितनी है साथियों 845। अब ये 845 क्यों है, जबकि यहाँ पर 2 नंबर पे आपको लिखा था आपने 848, तो यहाँ पर 845 क्यों हो गई, क्योंकि आप देखिए अब आपको क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 7 में आपको एक सूत्र लिखा है 2 - 3 - 4। अब 2 नंबर कितना है आपका 848 -3
3 नंबर पे कितना है 1, तो 848 में से 1 माइनस हुआ, बचा कितना 847। फिर -4, 4 में कितने हैं 2, तो 847 में से 2 और माइनस किए तो कितने बचे 845। इस प्रकार से जो आपकी ओरिजिनल संख्या आएगी वो आएगी यहाँ पर मतदान मशीन के अनुसार 845। अब ये 845 क्यों आए, क्योंकि एक तो ईडीसी है, ये वोट मशीन में ये जो ईडीसी के थ्रू डाला गया है। अब इसके पश्चात 2 जो हैं इनके लिए क्या हुआ है टेस्ट वोट डाले गए हैं। तो मतदान मशीन के अनुसार तो मशीन में कितने वोट डले 845। अब ये संख्या मेल करती है। अब इसके पश्चात फिर से वही निविदत मतपत्रों की संख्या आपको 20 मिलते हैं, 1036 से लेकर 1055 तक आप लिख लेंगे। निर्वाचकों को जारी किए गए, एक जारी किया गया 1036 नंबर का, प्रयुक्त ना किए गए और वापस लिए गए 19, 1037 से 1055 तक जो आपने वापस किए। इसी प्रकार सीलों का विवरण आप दे देंगे। 3 सीलें प्राप्त हुई 145 से 147 तक, एक उपयोग हुई, प्रयुक्त हुई कागज़ की सीलें एक, क्रमांक संख्या 146। हो सकता है आपकी एक नष्ट हो गई हो, तो आप देखिए नष्ट हुई कागज़ की सीलें एक जिसका कि क्रमांक है 145, और यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के आप हस्ताक्षर करवा लेंगे। तो इस प्रकार से आपका, और यहाँ पर आप दिनांक तारीख डाल के और अब पीठासीन अधिकारी की अपनी जो सील है वो आप यहाँ लगा देंगे। इस प्रकार से जो आपका विशिष्ट प्रकरण वाला जो अभिलिखित मतों का लेखा होगा वो आप तैयार कर लेंगे। एक मैंने आपको बताया जो विशेष प्रकरण जिसमें नहीं आते हैं प्रथम स्थिति, और द्वितीय स्थिति बताई आपको जिसमें विशेष प्रकरण हो। इस प्रकार से आप अभिलिखित मतों का लेखा बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कागज़ में जो बोल रहा है वही आप करते जाइए, और जो आंकड़े हैं वो आप अपने पास रखिए। 2 मिनट में भी आपका जो अभिलिखित मतों का लेखा है वो तैयार हो जाएगा, और इसमें कोई हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है। बस एक आपको ध्यान ये रखना है कि जो डाटा है वो आप पहले से ही तैयार रखें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके बाद साथियों देखिए, मतदान अभिकर्ताओं के जो प्रपत्र होते हैं उसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे कि आप देखिए, जब आप मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करते हैं तो उसके लिए प्रारूप 10 जो होता है मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए ये भरा जाता है। और इसमें आप देखें तो सर्वप्रथम आपको लिखना है लोकसभा विदिशा लोकसभा के लिए निर्वाचन। इसमें आप लिखेंगे मैं यानी अभ्यर्थी का नाम, जो अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहा है उसका नाम आएगा सर्वप्रथम। उसके पश्चात नीचे आएगा यहाँ पर एजेंट का नाम, उस अभ्यर्थी का जो एजेंट है, और विदिशा, और उसका मतदाता सूची में जो क्रमांक है वो आप यहाँ उसका क्रमांक लिख देंगे। और मतदान के लिए नियत स्थान जो भी आपका मतदान केंद्र है, जैसे इसमें डाइट विदिशा लिखा है, और आपका जो भी हो XYZ वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ, इसमें स्थान लिख देंगे, तारीख डाल देंगे, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करा लेंगे और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करा लेंगे। हो सकता है वो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर पहले से करा के लाया हो, और यहाँ पर तारीख डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये उसका मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का जो है प्रारूप है वो ये तैयार हो जाता है। इसके पश्चात पीठासीन ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा, इसमें वो घोषणा करता है उसके समक्ष, और मतदान अभिकर्ता के यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे, और मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई ये यहाँ पर पीठासीन के साइन हो जाएंगे। तो ये जो प्रपत्र है वो आप देखें, ये आगे पीछे दिया हो सकता है, तो ये आप जानकारी इसमें भर लें। इसके पश्चात ये है मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट का अभिज्ञान पत्र। इसमें आप लोकसभा पर टिक कर देंगे और अभ्यर्थी का नाम लिख देंगे, मतदान अभिकर्ता का नाम लिख देंगे, और इसके पश्चात मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करा लेंगे। इसके पश्चात नमूना जो हस्ताक्षर आपको मिलेंगे उससे आप मिलान कर लें, और इसके पश्चात इसको आप यहाँ पर जो है पीठासीन अधिकारी अपने दस्तखत और सील लगा देंगे। इस प्रकार से ये मतदान अभिकर्ता का ये जो अभिज्ञान पत्र है यानी पास वो तैयार हो जाएगा। प्रपत्र है वो है पीठासीन की डायरी। तो जो पीठासीन की जो डायरी होती है उसमें सारी जो अपना मतदान केंद्र होता है उसमें जो भी गतिविधि होती हैं वो इसमें पूरी दर्ज होती हैं। तो आप देखिए इसमें पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है
अनुलग्नक 7 अध्याय 1 पैरा 1.12 पीठासीन अधिकारी की डायरी। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है निर्वाचक क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में 18 विदिशा लोकसभा। आपके संदर्भ में जो है आप वो डाल सकते हैं। मतदान की तारीख 7 मई 2024। आपकी स्थिति में जो क्षेत्र में जो तारीख हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मतदान केंद्र की संख्या व नाम 80 डाइट विदिशा। इसके पश्चात मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? शासकीय या अर्धशासकीय भवन है, निजी भवन है, अस्थायी संरचना है, जो भी है उस पर टिक कर देंगे आप। इसके पश्चात यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर हाँ नहीं में देना है ज़्यादातर। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई है तो इसमें आप नहीं लिख दें, या जो भी हो उस स्थिति में आप देख लें अपने हिसाब से। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, स्थानीय रूप से तो कोई है नहीं। विधिवत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी नियुक्ति के कारण ये भी निल आ जाएगा, नहीं। इसके पश्चात मतदान मशीन उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, तो यहाँ CU का नंबर लिख देना है, BU का नंबर लिख देना है। इसके पश्चात BU का नंबर लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर फिर देखिए उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या आपको लिख देना है। उपयोग में लाए गए पेपर सीलों की संख्या लिख देना है। जैसे 1 मिली है तो 1 लिख दें, 2 मिली 2 लिख दें। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या यानी किस क्रमांक से लेकर किस क्रमांक तक मिली, अगर 1 ही मिली है तो 1 ही क्रमांक होगा, वो आपको यहाँ लिख देना है। प्रदान किए गए विशेष टैग की संख्या लिखना है, तो विशेष टैग यानी जिसको स्पेशल टैग बोलते हैं वो कितने मिले उनकी संख्या लिख देना, 1 2 3। प्रदान किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या कहाँ से लेकर किस क्रम से लेकर किस क्रम तक मिले हैं वो लिख देना है। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या वो लिख देना है, इनमें से कितने उपयोग किए। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, उसका क्रम संख्या लिख देना। उपयोग में ना लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की संख्या वो आपको यहाँ लिख देना है। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम। उपयोग में किए गए प्रिंटरों की संख्या, प्रिंटर मतलब वीवीपैट, यहाँ 1 लिख देंगे, उसका सरल क्रमांक लिख देंगे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, उनके जो ऐसे अभ्यर्थी जिनके एजेंट हैं, जैसे यहाँ पर 13 अभ्यर्थी हैं और उसमें से 6 के एजेंट हैं तो वही एजेंटों की यहाँ पर संख्या लिखना है। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जैसे मतदान जब प्रारंभ हुआ था तब कितने एजेंट उपस्थित है, जरूरी नहीं है पूरे हों, 1 हो 2 हो 3 हो, जो भी हो वो लिख दें। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, ऐसे अभिकर्ता जो देर से आए वो लिख दें। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता की संख्या, जब मतदान समाप्त हुआ तब कितने एजेंट थे वो लिख दें। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, जैसे आपको पहले बताई थी, आपकी जो चिन्हित प्रति होती है उसमें कुल कितने वोटर हैं वो संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात आप देखिए अगला जो है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, यानी कितने लोगों ने जो है वोट डाले, 848। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनकी प्रविष्टि मतदाता के रजिस्टर में की गई, 848। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 845। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया हो, यदि हो तो 1। प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यानी यहाँ पर P1 के, मतदान अधिकारी के यानी P2 के साइन करा लें, मतदाता पंजी प्रभारी के साइन यहाँ पे हो जाएंगे। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, पुरुष 444, महिला 400, थर्ड जेंडर 1, कुल 845। आपके केस में जो भी हो वो संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। अभ्याक्षेपी यानी चैलेंज मत, स्वीकृत संख्या नील, अस्वीकृत संख्या नील, जब्त की गई रकम नील, यानी कोई भी चैलेंज वोट नहीं पड़ा। इसके पश्चात आगे देखिए, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र यानी EDC प्रस्तुत करने के लिए मत दिए, 1। विदेशी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वोट दिए, नील। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया, 1। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतदाताओं की संख्या, नील। निविदा मतों की संख्या, 1। अब निर्वाचकों की संख्या जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणा प्राप्त की हैं, 1, यानी कि जो उम्र के बारे में जो घोषणा होती है जब वो अंधे, शिथिल या अशक्त के साथ सहायता के रूप में वोट डालने आते हैं तो उनकी उम्र के बारे में घोषणा होती है, वो 1। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं से इनकार किया, नील। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण ये सब आपका नील हो जाएगा। प्रत्येक 2-2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या, मेल फीमेल टोटल, ये आपको P1 से जानकारी मिल जाएगी 2-2 घंटे वाली, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है। और कई लोग इसको भूल जाते हैं तो पीठासीन अधिकारी की डायरी में इसको भरना अति आवश्यक है, तो आपको भरना पड़ेगी, मेल फीमेल और टोटल की जानकारी हर 2-2 घंटे की।
इसके पश्चात मतदान के प्रारंभ और समापन के नियत समय आवश्यकता परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये जो भी निर्देश होंगे वो परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी में ये सारी जानकारी भरना। इसके पश्चात आप देखिए आगमन दौरा यानी विजिटर सीट है ये, कितने लोग वहाँ पर मतदान जो समय था उसके बीच में आए। तो देखिए इसमें जैसे पहला एक उदाहरण के रूप में लिखा है प्रेक्षक आए, तो इसमें उन्होंने 8 बजे आए, शांतिपूर्ण लिखा उन्होंने। और आगमन के समय डाले गए मतों की संख्या प्रारूप 17 क्या के अनुसार 35 और ईवीएम के अनुसार 35। इसके पश्चात दूसरे आए सेक्टर अधिकारी 8:15 पर शांतिपूर्ण मतदान और 44। तो ये विजिटर सीट हो जाएगी, जो आगंतुक सीट है वो अपने इसमें जानकारी भरेंगे। फिर अगला है 20वां नंबर, मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या निल, यानी कि कोई भी पर्ची नहीं बांटी गई। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, निर्वाचन अपराधों का विशेष विवरण निल कर देंगे आप यहाँ पर। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार मतदाताओं प्रतिरूपण करना, ये सब निल हो जाएगा आपका पूरा। इसके पश्चात मतदान केंद्र पर किसी सूचना सूची को अन्य दस्तावेज का कट पूरा बिगाड़ना, नष्ट करना, सब निल। ये रिश्वत देना, ये सब आप पूरा जानकारी निल कर देंगे। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा। तो ये सब वैसे तो निल है, लेकिन कहीं जो संवेदनशील होते हैं अगर कहीं होता है तो इसमें फिर उनको हाँ भी जवाब लिखना पड़ता है। तो आपको अपनी स्थिति के अनुसार इसका जवाब में भी परिवर्तन कर पाएंगे। क्या मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारियों की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर नहीं, आकस्मिक जानबूझकर गुम नष्ट करके नहीं, नुकसान पहुंचाकर नहीं, ये सब भी मैं आपको निल लिख देना। इस प्रकार से आपके ये 23 कॉलम। अब इसके बाद 24 नंबर पर अभ्यर्थियों द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो तो ये सब नहीं आपको अधिकतर के केस में नहीं होता है। जहाँ कहीं कोई विवाद होता है या कोई संवेदनशील मतदान केंद्र, वहाँ कोई भी विवाद की स्थिति का कुछ भी घटना होती है, तब इन रिपोर्ट में पीठासीन के अधिकारी में नहीं की जगह वहाँ पर कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यह डायरी मतदान मशीन विजिट सीट पर्यवेक्षक की 16 पॉइंट रिपोर्ट और अन्य मोहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी है। तो ध्यान देखिए, जो पीठासीन की जो डायरी है मतदान मशीन विजिट सीट पर्यवेक्षक की एक तो 16 बिंदु की जो जानकारी है और अन्य मोहरबंद यानी सील चपड़ी से जो पैक हैं के साथ आरओ को भेजा जाना है। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये पीठासीन की जो संपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको इसमें बताई, किस प्रकार से क्या जानकारी लिखी जाएगी। इसके पश्चात एक और है हरी पत्र मुद्राओं का हिसाब, यानी जो आपको ग्रीन पेपर सील मिलेगी उसके लिए आपको भरना है। तो इसमें कंट्रोल यूनिट का क्रमांक लिख दें, उपयोग में लाई गई पत्र मुद्राओं की संख्या 1021, विशेष विवरण निरंक, यानी आपने एक उसका उपयोग किया कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए। हरी पत्र मुद्रा का हिसाब 1021 से 1023 तक आपको मिली। प्रदान की गई कुल संख्या 3, उपयोग में लाई गई 1, वापस की गई 2, कटी फटी निल। इसमें आप साइन कर देंगे और स्थान डाल देंगे, तारीख डाल देंगे। इस प्रकार से आपको ये हरी पत्र मुद्राओं का हिसाब का जो प्रपत्र है वो आपको भर देना है। तो साथियों, इस प्रकार आपने देखा हरी पत्र मुद्रा का हिसाब और पीठासीन की डायरी और जो अभिलिखित मतों का लेखा है उसको किस प्रकार से आपको भरना है और कहीं आपकी गलती ना हो, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक आपको इन प्रपत्रों को तैयार करना है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस PDF को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको अभिलिखित मतों का लेखा और भी जो भी प्रपत्र थे भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।